और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:02 तक रहेगी। साथ ही आज रात 9:54 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप ये भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। आज सारे काम बनाने वाला रवियोग भी है। रवियोग आज शाम 6:10 से शुरू होकर कल पूरा दिन पूरी रात पार करके परसों यानी 26 तारीख की शाम 7:26 तक रहेगा। इस योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। रवियोग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा ही शुभ होता है। तो ये थी सौभाग्य योग और रवियोग की चर्चा। आज शाम 6:10 तक मूल नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र को माना जाता है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसका प्रतीक चिन्ह एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को माना जाता है। मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से बताया गया है। मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज के दिन साल के पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। जब मूल नक्षत्र का नाम आता है तो ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्या है इन मूल नक्षत्रों में, तो आज हम चर्चा करेंगे मूल नक्षत्रों की और साथ ही आपको बताएंगे कैसे करनी है मूल शांति। मूल शांति क्या है? आपने कई बार बच्चों के जन्म के वक्त सुना होगा कि बच्चा मूलों में हुआ है, इसकी मूल शांति करवानी पड़ेगी। देखो, मूल संज्ञक 6 नक्षत्र होते हैं: अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल। वास्तव में अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल, इन 6 नक्षत्रों को मूल या गंडांत मूल कहते हैं। और जो इस लिस्ट में मूल आता है वो मूल नक्षत्र है, जिसका पूरा नाम है मूल बरहणी। अथर्ववेद में इसका नाम है मूल बरहणी। जिन बच्चों का जन्म इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ हो, उस बच्चे को मूल नक्षत्र में जन्मा हुआ माना जाता है और ऐसे बच्चे की मूल शांति करवाना अनिवार्य होता है। जन्म के 27 दिन बाद उसी नक्षत्र के आने पर बच्चे की मूल शांति कराई जाती है। लेकिन जो लोग किसी कारणवश जन्म के 27वें दिन अपने बच्चे की मूल शांति न करा पाए हों, वो इन 6 नक्षत्रों यानी अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल नक्षत्रों के दौरान शुभ समय में मूल शांति करा सकते हैं। प्रश्न व्याकरणांग के अनुसार प्रत्येक हिंदू माह की, प्रत्येक सनातन धर्म की पूर्णिमा को चांद्रमास, जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के हिसाब से भी नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया। जिन बच्चों का जन्म 27 नक्षत्रों में से केवल मूल नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए आज शुभ संयोग है। आज आपके दिन अपने बच्चे की मूल शांति आप करा सकते हैं और वो कैसे करानी है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो मूल नक्षत्र है, इनको हम लोग 1000 साल तक गुलाम रहे ना। पहले शक, फिर कुषाण, फिर हूण, फिर मुगल, फिर अंग्रेज। संस्कृति को बड़ा नष्ट किया, हमारी बहुत नष्ट किया, हमारे मूल, हमारे साहित्य को बहुत नष्ट किया। और जो जन सामान्य था उसके लिए बहुत अच्छी हिंसा का वातावरण था चारों तरफ, बहुत अच्छी शिक्षा वगैरह पाने में दिक्कत आती थी। तो जनमानस को लगने लगा कि मूल नक्षत्र कोई बड़ा बुरा नक्षत्र है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए तो माता पिता ने उनको त्याग दिया। वेरी वेरी सैड अफेयर्स। ऐसा कहीं हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया, कहीं भी नहीं लिखा गया। ये वक्त की बात है। मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे अत्यंत अत्यंत प्रतिभाशाली होते, बड़े प्रतिभाशाली होते, लेकिन उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। और उनका अभिषेक 27 कुओं से लाए हुए जल, 27 जगह की मिट्टी इत्यादि से करने से उनके अंदर मूल नक्षत्र का जो शिष्टता है उसकी वो खिल जाती है। इट्स अ पॉजिटिव एक्ट, इट शुड नॉट बी टेकन एज ए नेगेटिव एक्ट। तो ये जो गुलामी का पीरियड था हमारा, जो दुखद पीरियड था जिसमें हमारी संस्कृति को बहुत डैमेज हुआ, उसमें ये भी डैमेज था, मतलब उसमें हुए बहुत से डैमेजेस में एक डैमेज ये भी है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे बड़े अशुभ होते। कालांतर में वो जो दरबारी, मुगल दरबारों के दरबारी पंडित लोग थे, उन्होंने तो उनके लिए बता दिया इस नक्षत्र में बच्चा पैदा पिता के लिए घातक है, इसमें पैदा माता के लिए, और बढ़ा दिया उसको।
बहुत ये दुखद स्थिति है। और अब तो सब लोग पढ़े लिखे हो ना, अब तो साइंटिफिक अप्रोच है ना सबकी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूल नक्षत्रों में जन्मे बच्चे बड़े ही प्रतिभाशाली होते हैं, बट दे रिक्वायर सम एक्स्ट्रा केयर बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव। वो बड़े संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिविटी उनकी दूसरों से ज़्यादा होती है। तो मूल नक्षत्र में मूल की शांति कैसे करनी, इसके लिए अथर्ववेद में 5 ऋचाएं दी हुई। आप उनको अगर करना चाहते हैं तो आप कुश हाथ में ले लीजिए और थोड़ा सा पानी ले लीजिए, और हम आपके लिए मंत्र पढ़ देंगे। कुश, जल, सब कुछ तो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। मंत्र की समस्या है तो मंत्र हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और सुनते समय बच्चे के माता पिता मौजूद हों तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले माता पिता और बच्चा साफ सुथरे कपड़े, हो सके तो नए कपड़े पहनकर एक आसन पर बैठ जाइए। एक बच्चे के दाहिने हाथ में कुश और थोड़ा सा जल देकर अपने हाथ से बच्चे के हाथ को नीचे की तरफ से सहारा दें और विनियोग मंत्र बोलें। अगर आप साथ साथ मन बोल सकते हैं तो मंत्र बोल लीजिए, वरना केवल ध्यान से सुनिए। हम बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि आप समझ सकें क्या कहा जा रहा है, और जैसे जैसे बताएं वैसे करें। विनियोग मंत्र है ओम अस्य अथर्ववेदस्य षष्ठ कांडस्य दशाधिक शतम सूक्तस्य अथर्वा ऋषि अग्नि देवता त्रिष्टुप पंक्ति छंदसी मूलजात मूलादि जनित दोषोपशमनार्थे जलावसेचने रक्षोहणे च विनियोग। इस प्रकार विनियोग मंत्र समाप्त हुआ। अब हाथ में लिए जल को नीचे जमीन पर छोड़ दीजिए। विनियोग के बाद बच्चे के दोष को दूर करने के लिए और भविष्य में उसके कल्याण के लिए तैतरीय श्रुति के अनुसार मूल नक्षत्र के स्वामी निरिति और अग्निदेव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेशु सनाच्य होता नव्यश्च सत्सी स्वांग चाग्ने त्वं पिप्राय स्वं स्वास्मभ्यं च सौभागमायजस्व ज्येष्ठज्ञां जातो विचतौ यमस्य मूलबर्हणात् परिपालयेनम् अत्तेनं नेषद्दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। व्याघ्रे अहवय जनिष्ठि वीरो नक्षत्र जायमानः सुवीरः समावधीत पितरं वर्धमानो मामातरं च प्रभिनी अंजनित्रीम। इस प्रकार विनियोग और मंत्र जाप करने के बाद आधी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बाकी आधी प्रक्रिया छोटा सा हवन कराने और किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देने के बाद पूरी हो जाएगी। हवन किसी सुपात्र ब्राह्मण से ही कराना चाहिए। अब इस समय पैंडेमिक है, आप खुद करना चाहें कर लीजिए, लेकिन ब्राह्मण भोजन तो कराना पड़ेगा। और इस प्रकार आपके बच्चे की मूल शांति की प्रक्रिया समाप्त होती है। यहाँ आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों का जन्म एग्जैक्टली मूल नक्षत्र यानी मूल बरहणी में न हुआ हो लेकिन मूलों में हुआ हो, यानी अन्य मूल नक्षत्र अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा या रेवती में हुआ हो, वो लोग भी ठीक इसी विधि से उन नक्षत्रों के आने पर अपने बच्चे की मूल शांति कर सकते हैं। देखो आज मूल बरहणी है तो हमने मूल बरहणी नक्षत्र में पैदा लोगों के लिए आज इसको बताया, लेकिन अन्य नक्षत्रों में जो लोग पैदा हैं विनियोग और मंत्र यही रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्येष्ठा की मूल शांति ज्येष्ठा में, अश्विनी की अश्विनी में, आश्लेषा की आश्लेषा में, रेवती की रेवती में और मघा की मघा नक्षत्र में मूल शांति होगी। तो ये थी आज मूल नक्षत्र के दिन मूल शांति की चर्चा। आज के दिन 6 मूल नक्षत्र क्या हैं, इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में जन्मे बच्चे की मूल शांति कैसे की जाती है, हमने सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।